हाँ भाई, तो बताओ लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? क्वेश्चन चल रहे थे। अच्छा, बोला क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन है। तो वही चल रहा है अपना के ई, और के ई में हम लोग पढ़ रहे हैं के सी, के पी और के एक्स। हाँ, तो चलो एक बार पूरा डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे, एक क्वेश्चन करके इसको फाइनल कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कल का लास्ट लेक्चर, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। ठीक, तो अपने पास मान लो कि ए और बी हैं, ये मिल करके क्या बना लेते हैं, सी। उसके बाद में अब यहाँ से हम के सी आराम से समझ चुके हैं कि सबका कंसंट्रेशन लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। और अगर हम के पी निकालते तो के पी क्या करोगे, के पी के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक, ऐसे अगर हम के एक्स लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सी, वही चाई ऑफ ए, चाई ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन। ठीक, और ये सारा का सारा जो किस्सा है तीनों का, वो किस पे होगा, एट इक्विलिब्रियम। ठीक, इन दोनों में रिलेशन क्या आया था, रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी क्या आया था, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा। ठीक, ऐसे के पी और के एक्स में रिलेशन अगर देखना हो तो रिलेशन बिटवीन, अब इसमें कुछ ज़्यादा अलग से नहीं पढ़ना है भाई, मोल फ्रैक्शन तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। एट इक्विलिब्रियम हम कोई रिएक्शन देखते थे, इक्विलिब्रियम पे जो मोल फ्रैक्शन आता था, मोल आता था, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो मोल हो ऊपर और नीचे टोटल, वो क्या होता था, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। तो यहाँ आराम से पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, के एक्स। एक्चुअल में तीनों ही क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट डिपेंड करता है वो किसके टर्म में पूछा। तीन टर्म्स अपने पास हैं, अब वो जो पूछ ले इन टर्म ऑफ, क्या पूछ ले, कंसंट्रेशन, तो आप के सी इस्तेमाल करोगे। इन टर्म ऑफ प्रेशर, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, के पी। इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो आप के एक्स इस्तेमाल करोगे। बस ये तीन तरीके हैं। वैसे अगर रिलेशन बिटवीन हम देखें के पी एंड के एक्स, तो बताओ क्या होगा, तो ये होगा के पी इक्वल्स टू के एक्स, यहाँ होगा टोटल प्रेशर और यहाँ होगा डेल्टा एन जी। ठीक, तो लिख लो यहाँ से जो लिखना हो, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टोटल प्रेशर होगा, के पी के एक्स में रिलेशन टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, अच्छा अगर डेल्टा एन जी 0 हो जाए तो क्या रिलेशन मिल सकता है, के पी के सी और के एक्स में इक्वल हो जाए, है ना। तो कहोगे इन केस अगर हमारा डेल्टा एन 0 हो जाए तो कहोगे के पी के सी और के एक्स तीनों इक्वल हो जाए।
बोलिए भाई। तो कल पैकअप कर लेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का, उसके बाद आप लोग अपने डाउट्स 2-4 दिन तीनों चैप्टर से मिला के, है ना, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, आगे पढ़ने को तो पढ़ते ही रहेंगे। भैया निकले भाई, ठीक। अब क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे अपने पास जो ये रिलेशन आया हुआ है, क्या रिलेशन आया है, KP इक्वल्स टू KC, और आया है RT की पावर डेल्टा NG, यानी मान लो अभी G याद रखना। अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, इस तरफ लिख लो लॉग, है ना, KP। एक काम और करो, इसको ऐसा ना करके KC को उधर भेज लो पहले, आए इसको लिख लो पहले KP अपॉन KC, उधर क्या बचेगा, RT की पावर डेल्टा n, ठीक रहेगा ये। अब लॉग लगा लो, एक तरफ लॉग और यहाँ भी लॉग लगा लो, लॉग क्या होगा, RT डेल्टा, ठीक। यहाँ पे लगता है प्रॉपर्टी, देखो दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो होता है लॉग m अपॉन n। अब जब लॉग m अपॉन n दिखे तो लॉग m माइनस n हो जाता है, यानी कि जो ऊपर होगा क्या बोलते हैं उसको, न्यूमरेटर, उसमें से डिनोमिनेटर को कर देना होता है माइनस। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी, हाँ, लॉग m के पावर n अगर दिखे तो जो n होता है वो कहाँ आ जाता है, आगे, और ये हो जाता है लॉग m। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल कर दें। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा बताओ, लॉग, अच्छा KC है, क्या होगा, KP माइनस लॉग KC इक्वल्स टू डेल्टा n, आगे आएगा लॉग RT, ठीक है। एक काम करो, उसको सीधे लिखा जाए ज़्यादा सही था, ये फर्जी लिख दिया मैंने ना, क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, उधर वाला वैल्यू उधर ले आते हैं। इसको ऐसे लिखा रहता, ठीक। इसको लिख लो लॉग KP अपॉन KC, और इस पूरे को इस साइड लें, अगले स्टेप ले आओ, यहाँ लिख लो पहले लॉग KP अपॉन KC। मीन्स हम ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक, खाली एक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको उधर भेज देते हैं। बताओ क्या होगा, लॉग KP अपॉन KC माइनस ये वाला देना है तो माइनस हो जाएगा डेल्टा n लॉग RT इक्वल्स टू। तो भाई ये एक्सप्रेशन लिखो, ये आपके बहुत काम का एक्सप्रेशन है, और ठीक ठाक क्वेश्चन ये लोग यहाँ बनाते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं एकदम, तो आइडिया लग जाएगा थोड़ा। लिख कहाँ, ये पूरा ही टर्म मैं उधर ले जा रहा हूँ ना, हाँ, इसलिए माइनस है। अब आज भी इसमें ब्रेक हो गई भाई, टेक्निकल डिपार्टमेंट क्या हो गया, फिर वही हुआ। हमें लग रहा है ये स्टेज हिल रहा है ना, तो उससे वो जो है गड़बड़ हो जा रहा है। सही है कि कैमरा ज़्यादा कवर नहीं कर रहा है, कैमरा सिर्फ इतना कवर कर रहा है, पता चले कि ऑलराउंडर टेक्निकल डिपार्टमेंट भी खुद ही नीचे से सब सेटअप वटअप सब सही करे। अच्छा, रिकॉर्ड भी हो रहा है, नहीं इसको कट लगा देंगे एडिटर। नहीं, सुनने में और विजुअल्स में बड़ा फ़र्क होता है। वही कहानी अगर आपको कोई आकर सुना दे तो मज़ा नहीं आएगा, वही आप जाकर थिएटर पे देखते हो मज़ा आता है, विजुअल्स नहीं।
तो भाई ये प्रॉपर्टी मत इस्तेमाल करना कोई, ये प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी है। ये वाली लगा लो। हो गया भाई नोट, सबने नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन हो जाए पहले। एक रिएक्शन दे रखी है SO2 2SO2, ये बन गई 2SO है, सॉरी 2SO, ये बनती है S2 2SO2 प्लस O2। बैलेंस है ये? बैलेंस नहीं है ना? अब है बैलेंस, ठीक। बोलना है which is correct। आपके पास 4 ऑप्शन है, इससे हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। दे रखा है Kp माइनस Kc इक्वल्स टू 0, या फिर Kc माइनस Kp इक्वल्स टू नेगेटिव, या फिर Kp माइनस Kc इक्वल्स टू पॉजिटिव, या फिर Kp प्लस Kc इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन सही है? और सब ट्राई करो। सही है, बी ऑप्शन सही है। बाकी सब बताएं कौन सा सही है। सिंपल क्वेश्चन है। जब भी Kp Kc आए तो क्या निकालना होता है? डेल्टा Ng। सबसे पहले डेल्टा Ng निकालो। कितना है डेल्टा Ng? 1। ठीक। और डेल्टा Ng 1 आया मीन्स पॉजिटिव आया, तो उस केस में क्या होता था? Kp ग्रेटर होता था, मीन्स Kp इज ग्रेटर देन Kc। अब अगर Kc को इस तरफ भेजो तो क्या हो जाएगा? Kp माइनस Kc ग्रेटर 0। ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं? हाँ, वो पॉजिटिव है। तो इसको उलट सकते हैं हम। अगर हम यहाँ से Kc माइनस Kp करें तो ये पलट जाएगी, हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। पॉजिटिव भी तो हो सकता है, 0 से अगर बड़ा है 0 पॉजिटिव भी तो हो सकता है। सब फिर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन तो गलत नहीं लिख दिया मैंने, लो भाई। हाँ, मैंने गलत लिख दिया ऑप्शन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माय मिस्टेक। अब सही है। हमने सोचा माइनस माइनस चला, एक प्लस तो होना चाहिए उसमें, दोनों ही माइनस। ठीक, तो ये ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, जब भी Kp Kc पूछे तो डेल्टा Ng से उसको कंपेयर करके देखना हो जाएगा। ठीक है फरहान, नहीं समझ में आया? ओ अच्छा, डेल्टा Ng तो निकाल लोगे ना? डेल्टा Ng बताओ कितना होगा? प्रोडक्ट से मोल कितने हैं? 2 और 1 3। रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 2। कितने हुए? 1। ये 1 निकला। और Kp इक्वल्स टू क्या होता है? Kc RT की पावर
एन जी 1 रख दोगे, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों में मैंने कंपेरिजन बताया था निकालने को, डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव हो, डेल्टा एन जी इक्वल हो, डेल्टा एन जी नेगेटिव हो, तो के पी के सी में कंपेरिजन तीनों लिखे थे, बताओ। देखो यहाँ पे अब ये के सी में आर टी मल्टीप्लाई तो के पी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आर टी यहाँ के सी में डिवाइड हो रहा होता तो छोटा हो जाता। ठीक, तो इस केस से पता चला कि के पी अपना क्या है, के सी से बड़ा है। उसके बाद के सी उस तरफ ले गए, यहाँ से के सी उस साइड ले गए तो नेगेटिव में हो गया। ठीक, अब ये चीज़ हमें देखने में कहीं मिली नहीं, ये अगर जीरो से कोई चीज़ वैल्यू ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव होती है, इसमें पॉजिटिव कहीं है ही नहीं तो वही टिक कर लेते, वही ये लोग बता रहे थे पॉजिटिव कर दिया था मैंने। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिखा नहीं, तो एक ऑप्शन कुछ ऐसा मैच करता हुआ दिख रहा था, इसके टर्म्स इधर उधर थे तो हमने टर्म्स को पलट लिया, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पलट जाएगी, के पी के सी लिखा है वो के सी के पी हो जाएगी, और ये इनइक्वालिटी भी पलट जाती है माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। छोटी क्लास की बातें हैं, पलट गया तो ये हो गया ना नेगेटिव, लेस देन जीरो मीन्स इधर वाली वैल्यू नेगेटिव है। क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, चलो अच्छा, जो अभी कॉन्सेप्ट बताया उस पर क्वेश्चन कर लिया जाए, एक हटा दें। चलो भाई लिखना स्टार्ट करें। एक रिएक्शन दे रखी है 2a + 2b, 2a + 2b, और ये हमें दे रही है 2c। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच इज करेक्ट। ऑप्शन ए दे रखा है log के पी बाई के सी इक्वल्स टू माइनस है log आर टी 1/RT इक्वल्स टू 0, ये पहला ऑप्शन। अगला है log के पी अपॉन के सी -3 log 1/RT। ऑप्शन सी log के पी अपॉन के सी -3 log प्लस 1/RT इक्वल्स टू 0, एंड डी ऑप्शन के पी बाई के सी प्लस 2 log 1/RT इक्वल्स टू 0। हाँ, प्लस माइनस सही लगाया है मैंने? ठीक, ट्राई करो। नए स्टूडेंट, प्रेशर की ड्रॉपर और प्रेशर तो प्रेशर डी और ड्रॉपर भी होता है। तो क्या समझ नहीं आया, आवाज़ आई नहीं? ड्रॉपर प्रेशर, तो अभी तक कहाँ थे? और सारी चीज़ें निकल गई इसमें, देखो बहुत सारे तो सब गायब ही हो गए। अच्छा, बीच में आए होंगे और मेरा ध्यान नहीं रह गया उन पर, और वो बेचारे उन सबको सब बाउंस हो गया होगा। अरे उधर दो लड़की और आती थी, उनका नाम ही भूल गए हम। सब कहाँ गए? वो प्रतिमा और कौन था, भूल गए मैं। हाँ, ये सब कहाँ गए सब? यार सर केमिस्ट्री समझ ही नहीं आ रही, पढ़ के क्या फ़ायदा। आया आंसर? डी ऑप्शन, क्या बात। और किसी का डी आया? अरे यार मैं गलत लिख दिया है।
ठीक है, उस हिसाब से तो डी सही आ रहा है। अच्छा यहाँ 3 करके देखो, ट्राई करो, 3 कर लो यहाँ पे। तो लिखने में बड़ी मिस्टेक करता हूँ। अब सी हो, तब सी ऑप्शन आ रहा है। बताओ भाई कैसे किया, सब जाने। सबसे पहले डेल्टा एन जी निकाल लिया, कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया और -5 हो गया, कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक, अब हाँ, अब ये वाला फॉर्मूला अपने पास ये है, के पी इक्वल्स टू के सी, और क्या होता था, आर टी डेल्टा एन जी, और इसको इधर भेज दिया और यहाँ पे पावर चढ़ा दो आर टी, इसके पावर -3, बोथ साइड लॉग ले लो, क्या हो जाएगा बताओ, तो के पी बाई के सी इक्वल्स टू -3 आगे आ जाएगा, लॉग आर टी आ जाएगा, फिर ये उधर जाएगा, 1/RT होगा ना सर? कैसे, वही तो पूछना है कैसे। उन्होंने जुगाड़ तो लगा दिया लेकिन 1/RT नहीं बना पाए। अब कौन बनाएगा, अब मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा। तुम लोगों का आंसर गलत है, सी ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब लगाओ भाई, अब समझ गए तुम लोग, फटाफट उसी को बता रहे थे। अच्छा उधर वाला से वैल्यू दिला है, सर आ गया, वो तो गया भाई, 1/RT है। बस यहाँ छोटी सी प्रॉपर्टी लगी है, उसी से आंसर नहीं आ रहा है। आंसर आ रहा है ये बी ऑप्शन। हाँ, अब कैसे होगा सर, फंस गए हम लोग। चलो इसको इधर भेज लो, जितना आता है उतना तो कर लो। लॉग के पी अपॉन के सी, ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, लॉग आर टी हो जाएगा, यहाँ तो ठीक, इक्वल्स टू, अब एक प्रॉपर्टी लिखो यहाँ से, लॉग की होती है, दैट इज लॉग एक्स अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/log x, और इसके आगे माइनस लगा सकते हो। ये लिख सकते हो कि नहीं, हो सकता है। देखो उसको ट्राई करो अगर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log x को log की पावर -1 लिख सकते हो, और -1 आगे मल्टीप्लाई होगा तो फिर से प्लस बन जाएगा। इस प्रॉपर्टी को अलग से समझा दूँ, देखो ऐसा समझो, log x अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/log x माइनस का। ऐसा क्यों, क्योंकि हम कोई चीज़ अपॉन में होती है, जैसे 1/3 है तो उसको क्या लिख पाओगे बताओ, 3 के पावर -1 लिख लोगे, ठीक है। तो इसको हम लिख पाएंगे log x के पावर -1, ठीक है यहाँ तक। और अगर पावर होती है log के तो कहाँ जाती है, वैसे पूरे पे log पे माइनस लगा नहीं जाता, सिर्फ x पे चलता है मामला, है ना, ये तो पता ही होगा। पूरे पे log का तो कोई मतलब होता नहीं है, सिर्फ किस पे चलता है, सिर्फ x पे चलता है मामला, क्लियर है। तो क्या ये आगे मल्टीप्लाई होगी आगे, अगर 1m वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, कौन सी, log m के पावर n वाली प्रॉपर्टी, तो n आगे आएगी, तो यहाँ भी क्या होगा, -1 आगे आएगा और इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वापस क्या बन जाएगा, क्या ये वापस log x बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना ये वाला, ठीक है। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे अब लगा के देख लो प्रॉपर्टी, बताओ क्या बनेगा। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये 1/RT हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लो, log KP अपॉन KC -3 लिख लो, log, और ये x जो हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा RT, ठीक। मतलब log x को हमने कन्वर्ट कर लिया -1/x में, मतलब हमने log RT को कन्वर्ट कर दिया -log 1/RT, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है भैया। तो थोड़ा फंक्शन देख के क्वेश्चन करें, ऑप्शन में वो भी रहता है जो हम जानते हैं, हैं? बिल्कुल आता है, बिल्कुल है। तुम पूरा पढ़े नहीं हो तो कहाँ देख पाओगे,
अभी पूरा कोचिंग नहीं लगाया होगे, हाँ देख लोगे। मॉड्यूल्स उठाओ तो मॉड्यूल्स में आगे बढ़ो तो पीआई के क्वेश्चन आने दो, सब देखिएगा भाई। चिंता मत करो, मैं जेई नहीं बढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों का लेवल मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है। जेई नहीं बढ़ाऊँगा, जेई में तो मैं थाना शुरू हो जाएगी भयंकर तरीके से। बस ये है कि ये नहीं चाहता हूँ कि वहाँ आ जाए तो तुम पता चला एक्सप्रेशन ही नहीं समझ पाओ क्या आ गया। मतलब यहाँ जेई वाले हैं कोई? कौन है भाई? ओह शिट, ये भाई तो जेई वाले तो एक बार इन्फॉर्म तो करते। जेई मेंस वाले हो ना, एडवांस वाले तो नहीं बैठो कोई? हाँ तो बस ठीक है, जेई मेंस वाले हो तो ठीक है। जेई एडवांस वाले हों अगर तो उनकी क्लास इसमें नहीं फिट बैठेगी, क्योंकि मेंस और नीट का पैटर्न सेम है, एडवांस अलग है, एडवांस की बात अलग है। हो गया भाई, ये हो गया। चलो बहुत टाइम बात पास कर लिया, थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए। लिख लिया सबने ना? 1 मिनट रुक के भाई, हो गया 1 मिनट। तो भाई जेई वाले बच्चों क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं? घर पे पूछा करो आकर के हैं। हो गया? ये लिख लियो, ये लिखते रह गया, बढ़ा दो है। ठीक, तो अब क्या है कि 2-3 एप्लीकेशन है केपी और केसी के, वो 3 एप्लीकेशन कर लेते हैं। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर कल लास्ट लेक्चर, बार बार सर लास्ट लेक्चर। ठीक, चलो हेडिंग लगाओगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है भाई, चलो। तो पहली एप्लीकेशन ये है कि मान लो कोई रिएक्शन है और उसमें आपने केपी निकाला या फिर केसी निकाला, और वो केसी जो है लगभग 10 की पावर 3 से ज़्यादा आ गया, मतलब 1000 से ज़्यादा आ गया। तो वहाँ से आपको एक बात डायरेक्ट पता चलेगी। मान लो कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, सीधे बोल देगा 4 रिएक्शन दे दिया और सामने उसने केसी की वैल्यू दे दी है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है, या कोई सीधे से रिएक्शन दे दिया, उसमें कोई रिएक्शन देके उसकी केसी की वैल्यू दे दी और डायरेक्टली आपसे पूछा कि बताओ फाइनल क्या बचेगा, इसमें फाइनल प्रोडक्ट बचेगा, रिएक्टेंट बचेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, कई बात पूछ सकता है। तो इसके एप्लीकेशन से, यानी अपने पास जो केई है, केई केसी, इससे हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, इसकी वैल्यू से। ठीक, तो क्या पता लगा? तो पहला पॉइंट लिखोगे, इफ़ केसी ग्रेटर देन 10 की पावर 3, 1000 से ज़्यादा हो या 1000 के इक्वल भी हो तो चलेगा, अगर ये वैल्यू तुम्हें दिख रही है, ठीक, तो आप तुरंत बताओगे, बताओ फॉर्मूला क्या होता है वैसे, केई का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक सा तो भाई क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर केसी ज़्यादा हुआ मीन्स प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ, केसी ज़्यादा हुआ तो क्या इंक्रीज हुआ, प्रोडक्ट, इस केस में प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, ठीक। और अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ मीन्स रिएक्शन किस तरफ जा रही है, फॉरवर्ड, धीरे धीरे बन रहा है प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, तो रिएक्शन इसमें किस जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये चीज़ हम बता सकते हैं, अगर वैल्यू देख लिया, अगर ये वैल्यू 1000 के आसपास है तो सीधे ही बता दो फॉरवर्ड में जाएगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, समझ गए सब।
सेकंड पॉइंट, अगर ये कम हुई लेस देन 1000, ठीक, तब ठीक, और ये कम हुई किससे, मतलब बहुत ही कम, इसको लगभग कर लो 10⁻³ ठीक, इतने लेवल तक, मतलब बहुत ही कम, वैल्यू बहुत ही कम हो जाए मीन्स क्या हुआ, केसी अगर बहुत ही कम हो जाए, रिएक्शन हो ही नहीं रही है, मतलब प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, तो ज़्यादा क्या हुआ, ज़्यादा रिएक्टेंट हुआ, मीन्स रिएक्शन किस तरफ जा रही है, ठीक। इस केस में रिएक्टेंट होगा ज़्यादा और डायरेक्शन होगी बैकवर्ड। मतलब बेस ये कंडीशन ऐसी है ना कि इसमें रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही है, बैकवर्ड बोल दिया गया। बोल सकते हो कि रिएक्शन क्या लिख सकते हो, रेयरली स्टार्ट्स, ये बोल सकते हो सीधा, ये पॉइंट बोल सकते हो। बहुत ही कम है केसी, तो रिएक्शन समझ लो जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, वो वाले पटाखे आते हैं कि माचिस लगाओ शुरू हुआ ख़त्म, मतलब आगे बढ़ा ही नहीं, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म। तो वही है कि यहाँ केसी ये लगा कि हाँ रिएक्शन शुरू हो, थोड़ा सा ख़त्म, थोड़ा सा कुछ समय के लिए हुआ, हल्का सा, भाई 10⁻³ समझ लो कितना हुआ, कहाँ 10⁻³ मतलब 1000, कहाँ 1000 गुना पॉजिटिव, कहाँ 1000 गुना नेगेटिव से भी नेगेटिव, मतलब है अगर उसके 10⁻³ तक तो ठीक है, उससे भी नेगेटिव हो सकता है, तो रिएक्शन स्टार्टिंग और लेके बैठे रहो। भाई ये 0 से भी बहुत कम हो गया ना, और 0 से कम होने मतलब क्या, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। भाई अगर 1000 के इक्वल हो, 1000 के इक्वल, वो भी माइनस में, और होता कहाँ है, 0 तो यहाँ है ना, और 1000 कहाँ होगा, 1000 तो पता नहीं कहाँ है, तो सोचो जब 0 से इस तरफ है तब तो रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुई होगी। बात समझ गए। चलो तीसरा केस लिख लो, थर्ड केस, अगर ऐसा हो है? अगर ऐसा हो कि केसी की वैल्यू इसके बीच में आ जाए, 10⁻³ लेस देन केसी एंड क्या लिखोगे, ग्रेटर इक्वल्स टू 10⁻³, मतलब इस रेंज में आ जाए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इस केस में आपके पास दोनों ही चीज़ मिलेगी, हल्का सा प्रोडक्ट भी होगा, इक्विलिब्रियम नहीं, थोड़ा प्रोडक्ट बना होगा, थोड़ा रिएक्टेंट भी बचा होगा, ठीक है। प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बोथ, क्या लिखूँ मैं, कहाँ लिखूँ, या बता दूँ, डज नॉट स्टार्ट बेली स्टार्ट जो लिखना लिख लो, बोथ मिलेंगे थोड़ा थोड़ा। ये हो गया इसका पहला एप्लीकेशन, जहाँ से हम रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकते हैं। और बेसिकली ये टॉपिक यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, डायरेक्शन ही बताई जा रही है पूरे चैप्टर के अंदर, डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, आगे पीछे, यही है, यही चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो इस चैप्टर के अंदर। अभी चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक, जहाँ आप क्या बताओगे, स्पीड, कितनी तेज़ी से रिएक्शन हो रही है, वहाँ स्पीड कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पता करेंगे। हाँ अभी यहाँ हम क्या पता कर रहे हैं, डायरेक्शन, पहले दिशा पता चल जाए तब गाड़ी तेज चलाई जाए, है ना, कंफर्म हो जाए पहले। हो गया, कर लिया भाई।
ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी, मिटा दो उसको, हो गया। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखोगे स्टेबिलिटी, सेकंड एप्लीकेशन। हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। ठीक, देखो कैसे बता पाओगे। देखो सीधा सा फंडा है कि अगर किसी का केसी ज़्यादा हुआ तो रिएक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड, तो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो उस केस में प्रोडक्ट स्टेबल होगा। केसी जितना ज़्यादा प्रोडक्ट उतना स्टेबल, ये पॉइंट बना लो यहाँ से। केसी जितना ज़्यादा होगा, आवाज़, केसी जितना ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है, मोर स्टेबल, ये पॉइंट है। केसी ज़्यादा है प्रोडक्ट स्टेबल, केसी कम है तो कौन स्टेबल, रिएक्टेंट स्टेबल। तो दूसरा पॉइंट ठीक है। एक क्वेश्चन कर लो इस पे। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं? यहाँ बैटरी लो हो गई इसकी बैटरी। चलो क्वेश्चन भाई ये हो गया, ये बात समझ आई। सीधे इतना ध्यान रखना कि अगर केसी ज़्यादा तो प्रोडक्ट स्टेबल, केसी कम तो रिएक्टेंट स्टेबल। ठीक, ये बात ध्यान रखना, मतलब केसी की वैल्यू देख के तुरंत बता सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन हो जाए, ये बात याद रखना और फटाक से आंसर बताओ। चलो आपके पास दो रिएक्शन दे रखी, एक दे रखा है 2XO गिव्स आउट X2NO2, इसका इन्होंने K1 दे रखा है 1 × 10⁻²4, और दूसरा आपके पास रिएक्शन दे रखा है 2XO2 गिव्स आउट X2O2। यहाँ पे K2 दे रखा है, K2 2.5 10⁻10। बताओ भाई, बताओ इससे क्या पता चल रहा है। इसमें बताना आपको है कि कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, ये पूछा है। व्हिच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन पूरा बना लो यहाँ पे। व्हिच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी बतानी है। अभी बताया गया जिसका केसी ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट स्टेबल, जिसका केसी कम उसमें रिएक्टेंट स्टेबल। और आपको बताना यहाँ क्या है, रिएक्टेंट, क्योंकि ऑक्साइड तो रिएक्टेंट में है ना, दोनों ऑक्साइड रिएक्टेंट में ही तो हैं, उधर देके जाना है तुम्हें। अब दिमाग लगाओ। रिएक्टेंट्स में स्टेबिलिटी बतानी है। अब रिएक्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, केसी की वैल्यू कम चाहिए हमें। अब देख लो, दिमाग लगाओ, किसमें केसी की वैल्यू कम, दूसरे वाले में ना, दूसरे में केसी की कम, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, रिएक्टेंट
ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सीधे इसका आंसर क्या आएगा, 2XO2 इज मोर स्टेबल देन 2XO। ठीक है, देख के तुरंत बता सकते हैं किसी से, नोट कर लो। ठीक, इस 2 से कोई मतलब है नहीं, ये तो स्टॉकियोमेट्रिक कॉन्स्टेंट है, सीधा हमें ध्यान देना है किस पे, ऑक्साइड पे, ऑक्साइड XO2 XO। अगर X की जगह पे C पुट कर दें तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, मीन्स दोनों ऑक्साइड। तो आ सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, स्टेबिलिटी पूछ सकता है, तो आप किससे पता लगाओगे, केसी से। केसी से क्या क्या पता चल सकता है, डायरेक्शन, स्टेबिलिटी। ठीक, लिख लिया। चलो बहुत अच्छे, तो एप्लीकेशन भी ख़त्म हो गया, ये 2 खास एप्लीकेशन थे। तो डायरेक्शन पता कर सकते हैं और स्टेबिलिटी बता सकते हैं। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, केपी केसी मिला के केएक्स भी कवर हो गया। केएक्स में कुछ ज़्यादा नहीं था, उसको अलग से नहीं पढ़ाना था। ठीक, तो सारे रिलेशन हो गए आपस में, सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक, अब हेडिंग लगाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मेरी एनर्जी खाए ले रहे हो। कहाँ है भाई? लगा नहीं, हाँ लग गया। ठीक, शुरू है भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा कुछ नहीं है, जो आपने पीछे पढ़ा है वही सब है मिक्स करके। बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि डिसोसिएशन आपको 1 मोल पे कैलकुलेट करना है, बस हमेशा 1 मोल ध्यान रखना है, 1 मोल पर मोल के हिसाब से चलना है, चाहे कितना भी दे रखा हो। ठीक, जैसे मान लो अपने पास रिएक्शन के हिसाब से A + B है, इसने मिलाया और बना लिया C। अब यहाँ ध्यान रखना कि इसके कितने मोल, ओह सॉरी पहली बात तो ये गलत रिएक्शन दिया है। डिसोसिएशन जो होगा वो सिर्फ एक रिएक्टेंट का होगा। ठीक, एक रिएक्टेंट होगा, है माई मिस्टेक। चलो भाई, तो क्या ले लेते हैं, PCl, इसको करवा देते हैं डिसोसिएट, क्या बन जाएगा, PCl3। अच्छा ठीक, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि इसका जो है हमें क्या लेना होगा, 1 मोल, मतलब सारी कहानी 1 मोल से स्टार्ट करोगे। 1 मोल का डिसोसिएशन देखना है हमें। 5 मोल दे रखा हो तो 5 ले सकते हो, 5 के साथ मान लो 5 मोल है, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपकी जो यूनिटरी मेथड लगने वाली किस पे लगेगी, 1 पे। ठीक, ये ध्यान रखना, जैसे ऐसा समझो। मान लेते हैं अपने पास पहले बेसिक 1 मोल था। ठीक, इनिशियल डिसोसिएशन का मतलब है रिएक्टेंट का कितना पार्ट टूट के बाहर गया। ठीक, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंट में पूछ सकता है, कितना % डिसोसिएट हुआ, इसको डिनोट किससे किया जाता है, अल्फा से। ठीक, अच्छा बताओ, इसका अगर 1 मोल है, अगर यहाँ से मान लेते हैं 0.5 चला जाए, मतलब 1 मोल में से 0.5 चला गया, तो बनेगा कितना, इनिशियल में तो 0 रहेगा, पहले इनिशियल में 0 रखो, इसका 1 तो इसका 0, अभी डिसोसिएट नहीं हुआ। ठीक है, थोड़े समय बाद मान लेते हैं T टाइम 5 सेकंड 10 सेकंड बाद, इसका कितना चला गया, 0.5 चला गया, तो इसका बनेगा कितना, वही कहानी 0.5। ठीक, सेम वही कहानी, कितना % डिसोसिएट हुआ है ये। ठीक है, जब ये % निकालना हो, % डिसोसिएशन क्या करोगे, जितना हुआ है x × 100। अब मान लेते हैं 0.5 हुआ है, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे,
100 तो कितना आ जाएगा 50% डिसोसिएट हुआ। अच्छा मान लो ये पूरा ही डिसोसिएट हो जाए, 1 मोल पूरा ही चला जाए तो क्या होगा, रिएक्टेंट बचेगा? नहीं बचेगा। मतलब ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? इरिवर्सिबल। फॉरवर्ड नहीं, इरिवर्सिबल। तो कभी भी फुल या तो पूरा ही हो जाए तो इरिवर्सिबल नहीं रह जाएगा, तो फुल डिसोसिएशन नहीं होगा। ठीक, अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1 × 100, इसका मतलब पूरा ही डिसोसिएट हो गया, 100% डिसोसिएट हो गया, पूरी रिएक्शन चली गई इरिवर्सिबल में। ठीक, तो वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ध्यान रखना। अच्छा मान लो ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे मान लो इसके हमने 5 मोल ले लिया, इसके 5 मोल लिए, ठीक ऐसे, इसके कितने होंगे 5, इसके कितने होंगे, बैलेंस करो कितना होगा, कितना होगा, जनरल इक्वेशन ले लो कोई। सब मान लो अपने पास ए बी है, इसने बना लिया सी और डी। ठीक, इसके ले लेते हैं इस बार 2 मोल। ठीक है, तो अब बताओ स्टार्टिंग में इसके 2 मोल हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर मान लो इसके जाते हैं कितने, एक, अब यहाँ से 1 मोल से कैलकुलेशन करना है, 1 मोल से अगर x जाता है तो 2 मोल से कितना जाएगा 2x, वही कहानी। ठीक, तो यहाँ पे अब x नहीं कहोगे अल्फा कहोगे ताकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माइंड में रहे। ठीक, अल्फा के टर्म में तो बनेगा कितना, 2 से 1 बना। ठीक, तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा ही बनेगा कि अल्फा/2, भूल गए सर। देखो सर 2 से कितना बना 1, तो 1 से कितना बनेगा, तो अल्फा से कितना बनेगा अल्फा/2। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो इसका अल्फा/2 तो इसका कितना बनेगा। ठीक है, तो इस टर्म में हमें निकालना है। अब क्या होगा क्वेश्चन में, आपको क्या होगा, सब कुछ वही कहानी है जो आप पीछे सीख चुके हो। इससे बता रहा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा चल रहा है, सही जा रहा है, हम सीख चुके हैं। लेकिन ये होगा ना कि ये लोग आपसे अल्फा के टर्म में क्वेश्चन करेंगे, भाई 50% डिसोसिएट हुआ, 0.4 इसका पार्ट डिसोसिएट हो गया, तो आप समझोगे 1 मोल का गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में 5 मोल दे रखा है तो वहाँ पे वो वैल्यू दे रखा है 0.4। जैसे वहाँ मान लो इसने कहा कि इसका जो दे रखा है अल्फा 0.4 दे रखा है। ठीक, 0.4 दे रखा है, यहाँ पे कितना आके माइनस करोगे, यहाँ जो अल्फा है यहाँ के क्या होगा, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो, वो 1 मोल के लिए है, रिएक्शन में 5 मोल के लिए 2 मोल के दे रखा है, तो आप उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, जैसे मान लो इसको फिर से हटाओ और समझ लो अच्छे से, ऐसा समझो। मान लो मैंने इसका इनिशियल कितना लिया 5 मोल। ठीक, इसके कितने ले लिए 5 मोल, तो इसके कितने कितने रहे होंगे 0 इनिशियल। ठीक, अब थोड़े समय मैंने इसका अल्फा बोल दिया एट इक्विलिब्रियम कि 0.4 इसका डिसोसिएट हुआ है, वो 1 मोल के लिए हुआ है। अल्फा आपको देगा तो वो किसके देगा 1 मोल के लिए। अब बताओ यहाँ कितना डिसोसिएशन होगा, नेक्स्ट पे वेरी गुड, समझ गए ना। तो बताओ यहाँ अगर 5 है तो यहाँ कितना बना होगा भाई, 5 से 1 बना, 1 से 1/5, तो 5 से क्या होगा अल्फा/5, यहाँ भी अल्फा/5। ये बात समझ में आ रही, यही समझना है बस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो यानी कि जब वैल्यू देगा तो आपसे तब फिर केपी केसी वो पूछेंगे। ठीक, अब यहाँ पे केसी पूछे अगर मान लो तो बताओ क्या होगा, ये तो है तो कंसंट्रेशन ही ना, तो बताओ केसी क्या आएगा, फिर से वही पूरा बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना होगा अल्फा/5, कंसंट्रेशन ऑफ डी अल्फा/5, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना होगा 5 - 5 अल्फा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहेगा, केसी की वैल्यू दे देगा, आपसे अल्फा पूछ लेगा, तो क्वेश्चन में बोलेगा डीओडी है। अच्छा 5 भी है, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ तो बदलेगी नहीं जो हमने पीछे सीखा। अब आपसे क्या कहेगा, ऐसी कहानी दे देगा। अब एट इक्विलिब्रियम आपसे पूछेगा डीओडी क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, परसेंट भी पूछ सकता है, परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, तो आपको निकाल के यहाँ से अल्फा केसी दे देगा, आपको केसी दे देगा, केसी यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करके अल्फा निकाल लोगे। अगर सीधे पूछा है तो डीओडी बता देना, और अगर परसेंटेज पूछा है तो 100 से। ये पूरी बात समझ आती है तो क्वेश्चन करवाए थे इसको नोट कर लो।
ठीक है, हो गया नोट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन करें या फिर वो जो मेरा जो एक क्वेश्चन बचा हुआ था वो उड़ा दे पहले। आज 6 मिनट का समय है अपने पास। 4 ही बचा नहीं तो 4 मिनट वो हो सकता है क्वेश्चन। हम सोचे उसको कर लो तो केपी फाइनल हो जाए, छोड़ दें। और क्या, केपी हो ही गया होगा है ना। ठीक है, एक्चुअली मैं बचना चाह रहा था, इसका क्वेश्चन नहीं मिल रहा था ना, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा मुझे। तुम्हारे मॉड्यूल्स में तो कुछ नहीं, इस वाले मॉड्यूल में ज़रूर होगा। चलो कल ही ढूंढ के फिर करवाते हैं। फिलहाल जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में होगा बस इतनी सी बात होगी कि आपको केसी देगा, ठीक है, अल्फा निकाल कर और वैल्यू निकाल लेनी होगी। और इसमें कोई कहानी है नहीं, कितना टूटा क्या टूटा, बस इतना ध्यान रखना कि जो भी डिसोसिएशन होगा वो हमें ध्यान रखना है बस कितने पे ध्यान रखना है, पर मोल पे ध्यान देना है। मतलब जो भी वो देंगे अल्फा वो पर मोल के लिए देंगे, आपको 1 मोल के लिए देंगे। बाकी आप रिएक्शन में देख लेना कितना मोल हमें दे रखा है, इनिशियल कितने मोल से रिएक्शन स्टार्ट हुई है, उतना ही डिसोसिएट करवा देना, ठीक है। उसके बाद केसी कैलकुलेट कर लेना अपने तरीके से और अल्फा कैलकुलेट करके आंसर दे देना, ठीक। तो क्वेश्चन का सिलसिला कल करेंगे इस पर। और बाकी अब लास्ट लेक्चर कल होने वाला है जो कि होगा क्या, ली चैटलियर प्रिंसिपल। उसके बाद ये आपका टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर मैं रिवीजन कराऊंगा प्रॉपर वे से, मोल, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल इक्विलिब्रियम तो अपना हो ही चुका है लगभग, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो जिसके जो डाउट होंगे वो पूछ सकते हैं अपना, ठीक। रेडी होके आएंगे, क्वेश्चन भी लाएंगे, यही सब किया जाएगा, यही सब समझा जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक। चलो क्वेश्चन कर लो मेरे हिसाब से, मेरे साइड से। मान लो दे रखा है यही, इन PCl 5 क्या हो जाएगा, PCl 3 प्लस Cl2 if alpha is 0.4 at equilibrium, then find Kc if initial concentration of taken करो भाई इसको पहले। आ गया भाई, और सब देख लें। कर 0.25, 2 डिफरेंट आंसर, किसी और का आ जाए तो बताएं। ये एट इक्विलिब्रियम दे रखा है, 0.4
0.04 ना। और किसी का? यहाँ देखो PCl 5 है अपने पास, ये बन गया PCl 3 एंड Cl। इनिशियल मोल कितने लिए गए? 4। इसके कितने होंगे? 0 0। अब इन्होंने बोल दिया एट इक्विलिब्रियम। जो घुमा फिरा के बात वही है, बस इन्होंने टर्म्स जो है चेंज कर दिए, आपको डिसोसिएशन बोल दिया है, ठीक है। और वो हमें ध्यान रखना है कि वो 1 मोल पे हुआ होगा, पहले से समझ लो, ठीक है। तो 1 मोल पे उतना हुआ, तो 4 मोल पे कितना होगा? मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना होगा? 1.6। 4 चौका 16 ना। अरे अगर नहीं समझ पा तो उसको अल्फा मान लो भाई। इसके अगर मान लो 1 मोल से अल्फा जाता तो 4 मोल से कितना जाएगा? 4 अल्फा, है ना। तो ऐसे समझ लो, वहाँ से मल्टीप्लाई कर लो चाहे नॉर्मल कर लो। देखो चाहे उसकी वैल्यू बाद में रख लो और चाहे पहले रख लो, आप पे डिपेंड करता है। मान लो मैं अल्फा पे चल रहा हूँ, इसके 4 थे, 1 मोल से जाता है 1 अल्फा, तो 4 से कितना जाएगा? 4 अल्फा। बना कितना? 4 से 1, 4 से 1, ठीक। तो यहाँ पे कितना बनेगा? अभी बताओ, 4 से कितना बन रहा है? 4 से 1 बनता है, 4 से 1 1। बनता है। अगर इधर से 4 जाएगा तो इधर से 4 4 बनेगा, ठीक है। वो नॉर्मल नहीं दे रखा है, यहाँ 4 से 1 बन रहा है, 5 से 1 बन रहा है। यही तो इनिशियल वाला तो ध्यान देना है। इनिशियल में 0 0 है, तो 4 अगर इधर जाएगा तो 4 तो बनेगा उधर भाई। 1 अल्फा से 1 ही अल्फा बनेगा, तो 4 अल्फा से 4 अल्फा बनेगा ना। अच्छा, अब यहाँ से देखो ये निकला है। अब यहाँ पे वैल्यू उठा के रख लेते हैं, कितना हो जाएगा बताओ? 4 माइनस 4 इंटू 1 कितना है? 0.4। ये 4 इंटू 0.4, 4 इंटू 0.4, ठीक है। अब यहाँ पे रख करके आपका केसी आराम से निकल जाएगा। कंसंट्रेशन ही है, ठीक है कि मोल है, ये मोल है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देनी चाहिए कि ये कितने लीटर में करवाई गई है, ठीक। चलो सपोज 1 लीटर में करवाई गई है, ठीक। ये कंसंट्रेशन, तो आपका यहाँ से कैसे निकलेगा? बाकी तरीका वही है आपका। PCl 3 का कंसंट्रेशन Cl2 का कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा? PCl एट इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन यहाँ रखोगे और आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे जब आप कल क्वेश्चन करेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि इसको ऐसे नहीं करना है। अल्फा के टर्म में जब करोगे ना तो कई बात पता चलेगी। अल्फा के टर्म में ही लिखना है, वो वैल्यू लास्ट में ही रखना, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक। तो कल स्टार्टिंग से ही 2-3 क्वेश्चन इस पर करके और सीधे लीड चैट स्टार्ट कर देंगे। और टाइम से थोड़ा सब आ जाना, टाइम पे सब आ जाते हैं। आज लेट बहुत ज़्यादा ही हो गया, आधे घंटे लेट हो गया, इंतज़ार में कोई आया नहीं था। और बाद में उस लड़के ने बताया सर कोई आया नहीं है, कोई टेक्निकल वाला हो। हमने कहा है अपने पास टेक्निकल वाला का, जल्दी आना चाहिए था। चलो ठीक है, कल फाइनल करते हैं।